Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Students, in previous lecture we discussed about planning. हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं? एक आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ये नहीं कि आपको बिजनेस करना है, आप कोई घर का काम ही कर रहे हो, ओके आप अपना स्कूल से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्लान करोगे। आपको जैसे अभी लेक्चर्स जो डिलीवर्ड हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, उसके लिए शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग कर रहे हो, तो क्या होता है? आपका प्लानिंग होता है। ओके तो हमने क्या किया था? प्लानिंग करी थी, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, लिमिटेशन सब कवर किया था हमने। उसके बाद जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, हमने क्या था? प्रोसेस किसकी प्रोसेस? प्लानिंग की प्रोसेस। प्लानिंग की प्रोसेस क्या है? फर्स्टली हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा था? आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, उसके बाद जो आपने उसकी डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करनी, कौन सी आपको डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या वर्किंग आपको करनी है, फिर उसके बाद आपने अल्टरनेट चूज करे, बहुत सारे अल्टरनेट मिल गए, उसके बाद आपने क्या करा? इवैल्यूएशन करा, उसके बाद आपने सेलेक्ट करा एक कोई भी अल्टरनेटिव, तो इस रीजन से ये प्रोसेस होती है। उसके बाद आप इंप्लीमेंट करोगे, फिर आप उस एक्शन को फॉलो करोगे, तो ये सारी आपकी प्लानिंग की प्रोसेस थी। इसके बारे में हमने डीपली स्टडी कर चुके हैं। तो अब जो टर्न आती है, नाउ गोइंग टू टर्न ऑन टाइप्स ऑफ प्लान। हमारी किसकी टर्न आ रही है? टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान करने के कितने टाइप्स होते हैं? कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान, और सेकंड इज सिंगल यूज प्लान। प्लान क्या होता है? सबसे पहले प्लान बना के चलो, तो हमको एक फॉर्मुलेट करना होता है रिटनली कि एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्किंग रन होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव इन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अचीव किया जाएगा। तो क्या है? फर्स्ट स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान कौन से होते हैं, और सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं। ये भी कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड है, उनको भी हम एक्चुअली में डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या होता है? जो प्लान होगा वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा, और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप पॉलिसीज बनाओगे, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसी के लिए आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे। आफ्टर दैट रूल किस पे आते हो आप? मेथड। जब ये सारी प्रोसेस एक्चुअल में कंबाइन होके एक कॉम्बिनेशन बन के वर्क करती है, तो आफ्टर दैट क्या रिसीव जाता है आपको अपने जो भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, आपकी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है बिजनेस की? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। आपका ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड हो सकता है? जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका मेन मोटिव होगा कि आपकी सेल हाई होनी चाहिए, गुड रेपुटेशन होनी चाहिए मार्केट में, आपकी कॉस्ट कम आनी चाहिए। तो ये सारी क्या है? आपकी प्लान। और इस प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए, एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए आपने क्या किया? इन सब पॉइंट्स को क्लियर किया, इन सब का यूज किया। ओके तो स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान क्या होते हैं? जो एक्चुअल में बनते क्या है? मेड इन लाइफ एट वन टाइम। ऐसे प्लान जो लाइफ में एक बार बनते हैं, बट उसका जो रिपीटेशन होता है वो बार बार होता है। ओके प्लान तो एक बार ही बनता है, लेकिन उसका रिपीटेशंस, ओके क्या हो गया? जो भी प्लानिंग हो गई वो एक बार फॉर्मुलेट हो गई, लेकिन उसको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है आपको। जब भी आप कुछ करोगे, कोई पर्सन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड काम करेगा, उस चीज को ही बार बार रिपीट करेगा। ओके बार बार उस चीज के लिए प्लान नहीं बनेगी, तो इससे क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो सारे वर्क करोगे। ये थोड़े ना कि आपने क्या करा, आपको सेट नहीं बैठा, आपने 2 महीने बाद अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया, 2 महीने की वर्किंग वेस्टफुल हो गई आपके लिए, सारी वर्किंग क्या है? वेस्ट हो गई आपके लिए। तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली आपको उस चीज को ही बार बार फॉलो करना है, आपको देखते रहना है। ये नहीं है कि आपने एक बार प्लान बना लिया और आप उसके बाद पीछे हट गए और उसके बाद आप वर्किंग नहीं करोगे। आप वर्किंग करोगे, उसको प्रोसेस करोगे, बट उस चीज को ही रिपीटली आपको प्लान करना है। नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है, मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या है? मेन मोटिव हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होना चाहिए। डिटरमाइन मींस जिसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। ऑब्जेक्टिव हमेशा डिटरमाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, हमें इजीली समझ में आ जाए।
कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, ऐसा वो ऑब्जेक्टिव जिसको हम मेजर कर सकें। ओके, ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको एक्चुअल में हम मेजर कर सकें, अचीवेबल होना चाहिए जिसको हम इजीली अचीव कर सकें। ओके, तो ये सारी हमारी प्रोसेस होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है तो वो कैसा होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए जिसको आप एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर होना चाहिए, इजीली सबको अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ आपके मेन मोटिव क्या है, आपका बिजनेस का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है। आफ्टर दैट आपका मेजरेबल होना चाहिए, आप इजीली उसको मेजर कर सको कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग हो रही है या नहीं, उस चीज को इजीली मेजर कर सको। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको हम इजीली अचीव कर ले, हमें अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, और लाइक क्या होता है, जो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है उसके लिए टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। आपको अपने ऑब्जेक्टिव को, लाइक आप क्या करते हो, अब हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या हो, एक बाइफिकेशन मिला हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग आप कितने 10 डेज में कितना सिलेबस कराओगे, नेक्स्ट 10 डेज में उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 डेज में कितना सिलेबस कवर कराओगे। तो ये क्या है, टाइम बाउंडेड है। टाइम लिमिटेशंस, जो टाइम की लिमिट होती है ना, वो हमें क्या करती है, काम इफेक्टिवली करने के लिए बाउंड करती है कि हमारी जो वर्किंग होगी वो इफेक्टिवली होगी। तो हमेशा जो टाइम लिमिट होती है वो हमें बेटरमेंट प्रूफ करती है, हमें बेटर बनाती है। तो इस रीजन से क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा प्री डिसाइडेड होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए जिसको इजीली हम डिटरमाइन कर सके, अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारी ऑब्जेक्टिव की प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो किससे लिंक्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारा किससे लिंक्ड होना चाहिए, आउटकम। आप क्या रिजल्ट रिसीव करना चाहते हो, आउटकम से रिलेटेड होना चाहिए। आउटकम क्या होते हैं, बिजनेस का ओवरऑल रिजल्ट किससे लिंक्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारा लिंक्ड होना चाहिए। जो हमारे मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है अपने रिजल्ट को अचीव करना, और हमारा रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो उससे लिंक करना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है स्ट्रेटेजी। क्या होती है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी होती है किसी काम को करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करना। स्ट्रेटेजी नाम जैसे कि स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी बनाना, कोई तरीका निकालना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई स्ट्रेटेजी बनाना, कोई सॉल्यूशन निकालना। तो स्ट्रेटेजी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक होती है इंटरनल स्ट्रेटेजी और एक होती है आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। इंटरनल जो इंटरनली इफेक्ट करती है ऐसी स्ट्रेटेजी, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी जो आपके बिजनेस में एक्सटर्नली इफेक्ट करती है। तो इंटरनल स्ट्रेटेजी क्या होती है आपकी, जो एक्चुअल में स्ट्रेटेजी क्या होती है, लाइक मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरी कोई ना कोई तो पॉलिसी होगी ना, पॉलिसी नहीं कह सकते हम इसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। स्ट्रेटेजी लाइक एक तरह से हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उसको लीक नहीं करेंगे, सामने वाले पर्सन को शो नहीं करना हमें अपनी स्ट्रेटेजी को कि हमारे ये टेक्निक है, टेक्निक बोल सकते हो आपको इसको। तो इंटरनल क्या होती है, जो फर्स्टली न्यू स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हो, क्या होती है, जो न्यू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है वो तो इंटरनल है। आपको अपने बिजनेस को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनानी है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है। बिजनेस की खुद की एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको हम बोलते हैं न्यू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट फॉर द बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए आप एक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो तो इंटरनल हो गई। अब एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी क्या हो गई, जो आपके सामने आपके बिजनेस को इनडायरेक्ट प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप, वो होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किस होती है, जो बाहर वाले पर्सन हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगी, उनकी स्ट्रेटेजी। लाइक किसकी स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी हमारे बिजनेस को क्या करने वाली है, इफेक्ट करने वाली है। ओके, तो वो होती है एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। तो एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके लिए अब क्या करना है आपको, अलग से सेपरेटली सोचना है। कंपटीटर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कंपटीटर की स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, गुड्स के रेट कम कर देना, हाई प्रमोशन कर देना, या स्कीम रख देना एक के साथ एक फ्री की, कोई भी आपके कॉम्पिटिट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी। तो उस चीज को क्या करना है कि कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी को आप क्या करना है, फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए आपने क्या बनाया, एक अमेंडमेंट करी,
स्ट्रेटेजी फॉर फेस द प्रॉब्लम ऑफ कंपटीटर। तो लाइक आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, आपने स्ट्रेटेजी को अमेंडमेंट किया, एक न्यू स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया। किस चीज को लेके, जो कंपटीटर की स्ट्रेटेजी है उसको गलत प्रूफ करने के लिए, उसको मात देने के लिए आपने क्या करा, एक न्यू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी कर ली। न्यू इंप्लीमेंट करके क्या स्ट्रेटेजी, उसमें ये हो सकता है लाइक जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट क्या कर सकते हो आप, तो लाइक उसमें आप किसका चेंज कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा सकते हो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हो। तो आपने भी इससे रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से क्या हो गया, वो आपने उस चीज को चेंज कर दिया, स्ट्रेटेजी को वहीं फॉलो कर दिया। जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो क्या स्टार्ट होता है आपका, वो होता है पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है, हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी क्या होती है हमारे बिजनेस की, देखिए जब भी कोई पर्सन ऑब्जेक्टिव को, कोई पर्सन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन से इसको अचीव करना चाहती है, सब मिलकर काम करके कोऑपरेशन से अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत है, रूल्स रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, पॉलिसीज की। आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। आपने देखा टैक्सेशन पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, पता नहीं कितनी पॉलिसीज होती हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। नाम सुना होगा आपने। अब ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हमने क्या बनाई हुई है, पॉलिसीज बनाई है, उसको हमें किसके लिए फॉलो करना है, अपने बिजनेस के लिए फॉलो करना है। तो लाइक क्या होती है, पॉलिसीज होती है जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। क्या करना है, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, किस चीज को, मैनेजमेंट को। पहले से ही डिसाइड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को अचीव करना चाहती है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। तो लाइक क्या है, हमारी बाउंड्री डिसाइड हो गई कि आपके बिजनेस की पॉलिसीज है, इसके अंडर रहकर आपको वर्क करना है। तो लाइक ये क्या हो गया, पॉलिसी से रिलेटेड जनरल गाइडलाइंस कुछ भी हो सकती है आपकी। ओके, तो जनरल गाइडलाइंस किससे रिलेटेड होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। अब किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है हमारा, प्रोसीजर आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो ये सारी क्या चल रही है, प्रोसेस ही चल रही है। तो प्रोसीजर लाइक क्या हो सकता है आपका, जब भी आप क्या करते हो, प्रोसीजर क्या होता है, सीक्वेंस वाइज क्या करना, प्रोसीजर क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज क्या करना है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, सीक्वेंस वाइज डायरेक्शन प्रोवाइड फॉर वर्किंग। ठीक है, आप क्या करोगे, एक सीक्वेंस वाइज पर्संस को, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के पर्संस हैं, जो भी मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय हैं या मैनेजमेंट है, उनको काम करने के लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करा कि इस सीक्वेंस से आपको काम करना है। इस सीक्वेंस से काम करोगे आप, आपकी ये अथॉरिटी, आपको ये डिलीवर कर जाएगी, ये आपकी अथॉरिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये आपकी क्या है, डेलीगेशन है। तो इस तरह से आपको ये वर्किंग करनी है सीक्वेंस वाइज, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, लाइक कि आपका टेस्ट का प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर होता है आपका टेस्ट का, अभी जो आपके ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा उसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्टली आपको पढ़ाया गया, उस चीज के बारे में बताया गया, फिर आपसे क्या उस चीज की लर्निंग करवाई गई, लर्निंग कराने के बाद आफ्टर दैट उसका क्या होगा, अपन टेस्ट कंडक्ट करके देखेंगे एक्चुअल में आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो लाइक जो भी हमारा टारगेट है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो उस तरह के हमने अपने प्रोसीजर को फॉलो किया। ओके, जैसे हमने क्या स्टार्ट किया, जो कोरोना वायरस से जो कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। तो ठीक है, हम अपनी एक SDSS ऐप से क्या करेंगे, आपको चैप्टर वाइज डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी ताकि जो भी स्टडी है वो स्टॉप ना हो। तो इस रीजन से यही चीज है, प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है हमने, तो उस प्रोसीजर को क्या करना है, इफेक्टिवली बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट में जो स्टार्ट होता है वो होता है रूल। अब रूल क्या होते हैं हमारे बिजनेस के, देखिए रूल्स क्या होते हैं। रूल आपको भी पता होगा क्योंकि आप किससे रिलेटेड हो, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो तो बहुत वेल अवेयर होगी
इस वर्ड से रूल, जो एक्चुअल में आपकी किस चीज को क्रिएट करते हैं, डिसिप्लिनरी को, डिसिप्लिन जो आपकी डिसिप्लिनरी को क्रिएट करते हैं वो होते हैं रूल्स। तो कोई भी आप काम कर रहे होते हैं, वो क्या है उस चीज के लिए, मैं कोई भी वर्किंग कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन कोई भी वर्किंग कर रहा है, तो उसको फर्स्टली क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, एक एक्चुअल में उसके माइंड में सेट होना चाहिए कि किस रूल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हम भी काम कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करी गई है, जो हमें रूल्स बताए गए हैं, जो हमें एक्चुअल में एक शेड्यूल बना के दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, हमारे रूल्स में आती है। तो लाइक रूल्स कुछ भी हो सकते हैं आपके, किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन को। एक बिजनेस के रूल्स होते हैं कुछ कि आपको इस बाउंड्री में रह के वर्क करना है, तो वो होता है हमारा रूल। तो रूल आर स्पेसिफिक statement that tell what is to be done and what is not to be done। तो क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है हमारी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट फॉर what to be done और what नॉट डन, क्या करना है क्या नहीं करना, उस चीज के लिए एक स्पेसिफिक रूल प्रोवाइड करना। वो किसका काम होता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। और लाइक क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन फैक्ट्री। मैंने क्या कहा, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या किस चीज का अलाउड नहीं है, स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। तो ये क्या है, एक रूल है, इस चीज को हमें फॉलो करना है। अब लाइक स्कूल में आप आते हैं तो क्या अलाउड नहीं है, सेल फोन इज नॉट अलाउड इन योर स्कूल। ओके, तो सेल फोन अलाउड नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से हमारे लिए रूल हो गया, सेल फोन इज नॉट अलाउड इन स्कूल। और क्या हो सकता है आपका, नो एडमिशन without permission, no admission without permission, बिना परमिशन की कोई एडमिशन नहीं होगा। तो ये सब क्या है, एक तरह से रूल है, हमारे स्पेसिफिक रूल है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है, कब करना है, तो ये हमें रूल्स बताते हैं। तो लाइक अब लास्ट जो टर्न आती है वो आती है मेथड की। मेथड क्या होते हैं हमारे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको क्लियरली पता है मेथड्स क्या होते हैं, लाइक आप मैथ कर रहे हो, मैथ के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा मेथड यूज करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, जो सबसे इजी मेथड होता है, जो इजीली अर्ली हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है, उस मेथड को हम फॉलो करते हैं। तो हमारे पास अल्टरनेट मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेट मेथड होते हैं, बट हम किसको फॉलो करेंगे उस पर बात आती है। हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, अल्टरनेट मेथड होते हैं, बट हम किस चीज को फॉलो करेंगे, हम बात करते हैं उस चीज की। ओके, तो लाइक क्या हो गया, किसी भी काम को जब भी हम करते हैं तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, हर किसी का करने का तरीका अलग अलग होता है। तो लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके मेथड्स भी बहुत सारे निकल के आएंगे, लेकिन फिर भी वो किसको यूज करेंगे, उसमें से बेस्ट मेथड को यूज करेंगे। लाइक क्या होता है, हमारे पास मेथड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम किसी एक मेथड का यूज करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप बहुत सारों में से एक मेथड को निकालोगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो इफेक्टिवली आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा अर्लियर मिनिमम कॉस्ट पे। हम ऐसा मेथड सोल्व करते हैं, ऐसा मेथड चूज करते हैं जो हमारे लिए क्या है, इफेक्टिव है। जो मेथड आपके लिए क्या है, इफेक्टिवली है, उस मेथड को यूज करोगे, जो आपकी एफिशिएंसी को क्रिएट करेगा उस मेथड को आप यूज करोगे। इफेक्टिव मेथड चूज। Can one effective method choose for achieving business objective? Okay, तो लाइक है जो आपको इजिली अर्लियर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे विद लेस कॉस्ट
मेथड को आपको फॉलो करना है। बहुत सारे में से एक बेस्ट मेथड को आप चूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो नेक्स्ट जो हमारी टर्न आती है किस चीज की आती है, ये सब कर लिया वो हमारा स्टार्ट होता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान ऐसा प्लान जो लाइफ टाइम में, ऐसा प्लान जो बिजनेस में की लाइफ टाइम में ओनली वन टाइम बनेगा, वन टाइम बनेगा और वन टाइम ही उसको आपको यूज करना है। सिंगल यूज प्लान, ओनली वन टाइम आप उसका यूज कर सकते हो। उस प्लान के बारे में हम बात करेंगे। तो लाइक कौन सा हो सकता है, प्रोग्राम और बजट। क्या हो सकता है वो, प्रोग्राम और बजट। ओके, सिंगल यूज प्लान जो किससे रिलेटेड होगा, प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम क्या हो सकते हैं, प्रोग्राम लाइक क्या होते हैं हमारे, वन टाइम यूज, किसलिए बनते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं। तो लाइक क्या है, प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए, लाइक क्या होगा, आपको अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो लाइक देखा होगा आपने कि जब आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपकी एनुअल मीटिंग होती है, तो उसके लिए क्या बना होगा, आपने एक पर्टिकुलर सिंगल प्लान बनाया होगा कि आपकी एनुअल मीटिंग है, उस चीज को आपने किस तरह से मीट करना है। ओके, तो उस चीज के लिए हम ऐसे ही प्रोग्राम होता है, हमारा कोई इवेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए आपने एक प्रोग्राम सेटअप किया। ओके, किस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग होगी, वो सारा क्या है आपका सिंगल यूज प्लान में काउंट करना। नेक्स्ट वन जो है आपका बजट। बजट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो होता है प्रोग्राम डिसाइड किया आपने। ओके, नेक्स्ट वन जो है आपका बजट। बजट क्या होता है आपका, बजट आप नाम से समझ रहे हो, आपको जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, आपको जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, उसके लिए आपने फर्स्टली क्या करा होगा, एक बजट सेट करा होगा। उस बजट के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी है। तो लाइक जो आपकी वर्किंग होगी किससे रिलेटेड होगी, बजट क्या बताता है, बजट एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी है। क्या है, बजट एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी है, इज मेड फॉर फ्यूचर। किसलिए बनता है, बजट जो बनता है मेड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर को एक्सपेक्ट करके बनता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। लाइक आपकी पहले क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, अब नेक्स्ट आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। तो लाइक कैसा हो सकता है बजट आपका, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या प्रोवाइड करता है, आपकी सेल कितनी है उस चीज को बता रहा है। सेल के अकॉर्डिंग आपको कितना गुड्स परचेज करना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो लाइक एक सेल के लिए क्या कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसके लिए बजट प्रोवाइड कर रहा है। तो लाइक सेल बजट जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपको परचेज करना है, किस क्वालिटी को होगा, किस कॉस्ट पे परचेज करना है, कब करना है, ये सब चीज हमें कौन प्रोवाइड करती है, एक बजट लाइन प्रोवाइड करती है कि एक्चुअल में हमारा बजट क्या है। ओके, तो लाइक अब परचेज डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करेगा, कितना करेगा कलेक्ट, क्या प्राइस होगा, सब चीज। ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उस पर कितना खर्च करना है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना अमाउंट खर्च करना है, वो सब बजट लाइन में डिस्क्राइब होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, वर्किंग करनी है। ओके, तो आज हमने किसके बारे में बात करा, आज हमने टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बात करा कि हमारे बिजनेस में प्लान को लेके किस किस तरह से हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो लाइक क्लियर हो गया, स्टैंडिंग रिपीटली यूज प्लान जो एक्चुअली बनता है एक बार है, और लेकिन इसको फॉलो हम बार बार करते हैं, टाइम टू टाइम उसको क्या करते रहते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, डायनेमिक, हमारा बिजनेस क्या है, डायनेमिक, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, जो आपने प्लान बनाया उसको मॉडिफाई करता रहना पड़ता है हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, अभी चेंज करना है। लाइक क्या हो सकती है, कोई भी सिचुएशन आपकी, लाइक आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड फ्लड, अर्थक्वेक, या कोई भी आपका इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई भी चेंज आप इजिली कर सकते हो इन प्रोसेसर को फॉलो करके। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज आपका जो टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ प्लान था। ओके, तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, वो नोट डाउन कर लीजिए। Learn the concept of types of plan. तो ये आपको कवर करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। लाइक कुछ भी हो सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स का तो इसलिए आपसे स्ट्रेटेजी पूछ ली, प्रोसीजर पूछ लिया, रूल पूछ लिया, क्या होता है, मेथड क्या होता है।
तो ये इस तरह से कैसे भी आपके मॉडिफाई होकर आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। तो आपको इनके अकॉर्डिंग क्या होना है, प्रिपेयर्ड होना है। ओके, तो जो भी आपके लेक्चर्स हैं अब आपको कहाँ पर मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ये आपको आपकी जो भी SDSS ऐप है उसमें आपको लेक्चर्स डिलीवर्ड मिलेंगे। तो इसमें आपको जाके SDSS ऐप में फर्स्ट अपने लॉगिन करने है, अपनी ID डालनी है, उसके बाद आपको अपने चैप्टर्स की डे टू डे जो भी आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।